फर्जी निकला भ्रष्टाचार का आरोप, जांच में क्लीन चिट, प्रशासनिक और वित्तीय पावर बहाल। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत और शिकायतकर्ताओं पर ही भारी पड़ गई। जांच में अधिकारियों ने लगाए गए आरोप गलत पाए और इसके बाद ग्राम प्रधान को क्लीन चिट देते हुए वित्तीय और प्रशासनिक पावर को बहाल कर दिया। अब ग्राम प्रधान की तरफ से शिकायतकर्ताओं के ऊपर कार्यवाही की मांग की गई है। पूरा मामला बस्ती जिले के विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैदोरिया से जुड़ा हुआ है। गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत में सरकारी कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की थी, जिसके क्रम में सक्षम अधिकारियों के द्वारा जांच करने के बाद ग्राम पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय पावर को सीज कर दिया गया था। इसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई गई। जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी की अगुवाई में गठित जांच टीम ने गांव पहुंचकर लगाए गए आरोपों की जांच करने के साथ स्थलीय सत्यापन किया। साथ इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जो भी आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए गए हैं वह सब फर्जी हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा जो भी भुगतान कराया गया है उसके बदले में सभी कार्य कराए गए हैं। ग्रामीणों के बयान और शपथ पत्र देने के बाद जांच टीम ने ग्राम प्रधान को निर्दोष पाया और क्लीन चिट देते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय पावर को बहाल कर दिया है। ग्राम प्रधान ने झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्राम पंचायत की जांच हुई है डीएम के आदेश पर, क्या कुछ निकल कर के आया है और आप क्या मानते हैं? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जांच तो बहुत ही अच्छे तरीके से जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराया गया, जिसमें मेरी निर्दोषता साबित हुई है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ग्राम पंचायत में कोई प्रधान के विरुद्ध शिकायत कर रहा है तो किस आधार पर कर रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का शिकायत करता है दलसिंगार यादव पुत्र राजा राम यादव, उन्होंने गाटा संख्या 94 और 95 जो राजस्व अभिलेख में नवीन प्रति और बंजर दर्ज है उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और पूरे ग्रामीणों का रास्ता अवरोध कर रखा है। ग्रामीणों ने मुझे एक मांग पत्र दिया रास्ता बनवाने के लिए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को फरवरी 2025 में एक लेटर लिखा कि उस पर कार्यवाही की जाए और रास्ते पर जो अतिक्रमण किया गया है इनके द्वारा वो हटवाया जाए। इससे आहत होकर उन्होंने हमारे विरुद्ध भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत किया जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिसमें प्रथम जो जांच टीम गई वह बिना साक्ष्य और अभिलेख के शिकायतकर्ता के दबाव में जांच कर ली। अब आप ही बताइए, कोई अधिकारी जाएगा अगर जब तक अभिलेख नहीं पाएगा, साक्ष्य नहीं पाएगा, वह कैसे यह जानेगा कि किसके खेत में कार्य कराया गया है, कौन से मजदूर कार्य कराए गए हैं। बिना साक्ष्य और अभिलेख के जांच करके और मुझे पूरी तरह से दोषी बना दिया गया, जिसमें मेरा वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीज कर दिया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने अंतिम जांच अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी को नामित किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच किया गया, जांच के मौके पर कार्य पाया गया, लाभार्थियों द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया और जो भी मजदूर कार्य किए थे उनके द्वारा भी बयान दिया गया कि हमारे खाते में धनराशि प्राप्त हुई है, हमारे द्वारा कार्य किया गया है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई ग्राम प्रधान विकास का कार्य कर रहा है, हमारे यहाँ आप जाकर देख लीजिए, पिछले 40 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ था, चाहे नाली हो, सड़क हो, खड़ंजा हो या विद्यालय का कार्य हो, जिस तरीके से विकास का कार्य हुआ है शायद ही आसपास के किसी ग्राम पंचायत में हुआ होगा। इतना सब कार्य करने के बाद भी जो भूमाफिया हैं जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, अगर प्रधान ग्रामीणों के न्याय के लिए बात करे तो झूठी भ्रष्टाचार की अफवाह फैलाकर उसकी जांच कराते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो भूमाफिया हैं या जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो किसी भी प्रतिनिधि या प्रधान की झूठी शिकायत करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। मेरा नाम रुद्रनाथ पांडे है। मैं ग्राम पंचायत बैदुलिया विकास खंड गौर के ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि हूँ। अंतिम रिपोर्ट क्या दी गई? अंतिम रिपोर्ट दी गई कि वहाँ पर कार्य होना पाया गया है और जिस लाभार्थी के खेत में कार्य हुआ है
उन्होंने भी शपथ पत्र के माध्यम से और वीडियो बयान के माध्यम से भी बताया है कि हमारे खेत में ग्राम प्रधान द्वारा कार्य कराया गया है और जितने भी मजदूरों के खाते में धनराशि प्राप्त हुई है उनके द्वारा भी बयान दिया गया है कि हमारे खाते में धनराशि प्राप्त हुई है और मेरे द्वारा कार्य किया गया है। प्रशासनिक को वित्तीय पावर बहाल कर दिया गया। जी जी।